श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ये जानकारी लेके आए हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और किस तिथि को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या निषेध है, उसके बारे में ये जानकारी है। तो आप लोग इसको ज़रूर सुनिए और कमेंट भी कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। पति प्रदा को कुष्मांड ना खाएं। कुष्मांड यानी कद्दू। प्रतिपदा को कद्दू खाने से धन का नाश होता है। और द्वितीया को छोटा बैगन और कटहली निषिद्ध है, वो नहीं खाना चाहिए। तृतीया को परवल का साग जो है खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। और चतुर्थी को मूली खाने से धन का नाश होता है। और पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। और षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातून मुख में डालने से नीच योनि की प्राप्ति होती है। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश हो जाता है। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकी निषिद्ध है, लौकी नहीं खानी चाहिए। दसवीं को कलम्बी का साग यानी करमुआ का साग नहीं खाना चाहिए। एकादशी को सेम खाने से पुत्र का नाश होता है। द्वादशी को पोई का साग खाने से पुत्र का नाश होता है। त्रयोदशी को बैगन खाने से पुत्र का नाश होता है। और अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को रविवार, श्राद्ध और व्रत के दिन में तिल का तेल निषिद्ध है। तिल का तेल जो है नहीं खाना चाहिए इन तिथियों में। रविवार के दिन अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में बैगन और माघ में मूली का त्याग कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल युक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए, यानी तिल से बना हुआ कोई भी पदार्थ सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले रात्रि में दही और सत्तू ना खाएं, नहीं तो नरक की प्राप्ति होती है। दूध के साथ मट्ठा नहीं लेना चाहिए। मधु मिला हुआ घी, तेल और गुड़ निषिद्ध होता है। और गुड़ सहित दही और गुड़ मिश्रित अदरक भी मदिरा के समान हो जाता है, नहीं खाना चाहिए। और पीने का जल, खीर, चूर्ण, घी, नमक, गुड़, दूध, मट्ठा तथा मधु ये एक हाथ से दूसरे हाथ पर ग्रहण करने से तत्काल ही अभक्ष हो जाता है। तांबे के पात्र में दूध पीना, जूठी वस्तु में घी खाना और नमक के साथ दूध पीना गोमांस भक्षण के समान हो जाता है। लोहे के बर्तन में जलपान, उसमें रखा हुआ गाय का दूध, दही, उसमें पकाया हुआ अन्न, भुना हुआ अन्न, गुड़, मधु, नारियल, जल, फल और मूली आदि सभी पदार्थ जो हैं वो अभक्ष हो जाते हैं। लोहे के बर्तन में ये चीज़ें रख कर नहीं खाई जाती हैं। हाथ में दिया हुआ नमक, तेल व व्यंजन और लोहे के पात्र में दिया हुआ तथा बाएं हाथ से दिया हुआ अन्न अभक्ष हो जाता है। हाथ में दिया हुआ नमक का मतलब है कि कोई हाथ में, अपना हाथ में हम है और कोई हमारे हाथ में नमक दे देता है तो हम उसको खा लेते हैं, तो इस तरीके से अभक्ष हो जाता है। इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। या तो किसी प्लेट में, थाली में, किस में ऐसे रख दे तब लेके खाना चाहिए। अगर वो हाथ में दे दे तो वो नमक नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब ये है। लोहे के पात्र में पकाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, परंतु तांबे के पात्र में घी और लोहे के पात्र में तेल भी दूषित नहीं होता है। कांसे के बर्तन में नारियल का जल
और तांबे के बर्तन में ईख का रस एवं सभी गव्य पदार्थ, घी सिवाय दूध दही आदि मदिरा तुल्य भक्ष हो जाते हैं। चांदी के पात्र में रखा हुआ कपूर भी अभक्ष हो जाता है, उसको काम में नहीं लेना चाहिए। हाथ में नमक लेकर चाटना नहीं चाहिए। लहसुन, प्याज, गाजर, शलजम, सफ़ेद बैगन, लाल मूली और अपवित्र स्थान यानी शमशान में उत्पन्न हुआ साग दूषित हो जाता है, इसे नहीं खाना चाहिए। पेड़ों का लाल गोंद, वृक्ष काटने से निकलने वाला गोंद और गाय के पेयूस का मतलब है जब जिस दिन गाय बच्चा देती है तो कम से कम उस दिन से 7 या 10 दिन तक जो उसका दूध निकालते हैं उस दूध को पेयूस बोलते हैं। तो कम से कम 7 से 10 दिन तक गाय के दूध को नहीं खाना चाहिए, वो भी त्याज्य होता है। प्रत्यक्ष नमक तथा मिट्टी खाना गोमांस के समान होता है। ऐसे सादा नमक लेके नहीं खाना चाहिए और मिट्टी जो खाते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए, वो गौमांस खाने के समान हो जाता है। और द्विजातियों के लिए मदिरा किसी को देना, स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी पाप है। उससे सदा दूर रहना चाहिए, यही सनातन मर्यादा है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सर्वदा मदिरा का त्याग करें। जो द्विज मद्यपान करता है वह द्विजेचित कर्मों से भ्रष्ट हो जाता है, उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। मदिरा पीने से मनुष्य के धैर्य, लज्जा और बुद्धि का नाश हो जाता है, उसे निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है। मदिरा के पात्र में जल पीने पर चंद्रायण व्रत करने चाहिए। मदिरा का स्पर्श करके द्विज 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, यानी जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस पकाते हैं, ये बातें उनके लिए है। तो जो दूसरे पशुओं का मांस पकाते हैं वे 1 कल्प तक नरक भोग कर इस शरीर से इस संसार में जन्म लेते हुए उन्हीं प्राणियों के खाद्य बनते हैं। यदि भूख से प्राण निकल जाए या कंठस्थ आ गए हैं तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। इतना कठिनाई आ जाए, भूख के मारे प्राण निकलने लगे या कंठ सूख जाए तो भी मांस नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध है। तांबूल के पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ तथा डंठल में पुत्र के साथ दारिद्र्य निवास करता है और रात्रि के समय ये तीनों कत्थे में निवास करते हैं। सुरती में सदा दारिद्र्य का निवास होता है, इसलिए पान के पत्ते का अग्रभाग और डंठल तोड़कर केवल दिन में बिना सुरती के देवताओं को अर्पण करके खाना चाहिए। विधवा स्त्री, सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी के लिए तांबूल गोमांस या मदिरा के समान होता है, उन्हें तांबूल नहीं खाने चाहिए। यदि परोसने वाला व्यक्ति भोजन करने वाले को छू दे तो वह अन्न अभक्ष हो जाता है। यहाँ पर ये जानकारी संपूर्ण हुई। यदि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए, अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छी जो है ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हम अगले वीडियो में और लेके आएंगे। तो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।